बुक बास्केट में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ज्यादातर समय अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार जीते हैं। जो चीज हमने परवरिश के दौरान सीखी होती है, उन्हीं के आधार पर हम अपनी आने वाली जिंदगी को भी जीना चाहते हैं। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया के जंजाल में फंसे रहते हैं, अगर आपका ज्यादातर समय सिर्फ काम की योजना बनाने में निकल जाता है और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आज की किताब आपके लिए खास होने वाली है। आज की किताब आपको सिखाएगी कि कैसे हम अपने पुराने नेगेटिव बिलीव्स को पीछे छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं। कैसे हम हमारे डर को अपने रास्ते में रुकावट बनने से रोक सकते हैं। कैसे हम अपने सपनों को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं ताकि हम उनके लिए पूरी ताकत से काम कर सकें। और किस तरह से हम असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं और खुद की काबिलियत को पहचान कर अपने जीवन को एक बेहतर अंदाज में जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन सिंसेरो की किताब यू आर ए बडास के बारे में। यह बुक आपको खुद से प्यार करना सिखाएगी। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप उन पुराने नियमों और मान्यताओं को बदलकर तरक्की कर सकते हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। आज आप जानेंगे कि लोगों के लिए अपने दिल को बड़ा करना, उनकी मदद करना, लोगों को माफ कर देना आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बुक को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बुक के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे अपने पुराने अनुभव और परवरिश के आधार पर हम अपनी नकारात्मक सोच को विकसित कर लेते हैं। किस तरह से बचपन में जो हमें सिखाया जाता है वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और उसी से हमारे आने वाले कल का दृष्टिकोण तय होता है। दोस्तों, हम जो भी अपने बारे में मानते हैं वह धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाता है। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। खास करके बचपन में हमारे माँ बाप, टीचर, हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं। हम सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह की सारी मान्यताएं हमें काफी हद तक सीमित कर देती हैं। जैसे कि अगर हमें बचपन में सिखाया जाता है कि पैसा कमाना मुश्किल काम है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, तो यह विश्वास हमारे साथ जिंदगी भर बने रहते हैं और यह पैसों को लेकर हमारी जिंदगी में भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे बस एक छोटे से कपड़े में लपेटा हुआ रखा जाता है। उस बच्चे को जो भी देखता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह बच्चा सिर्फ वर्तमान पल में रहता है। उसे ना अपने पास्ट की चिंता होती है, न आने वाले कल की चिंता होती है। ना ही उसे अपनी उम्र पर और ना ही उसे अपने शरीर पर कोई शर्म आती है। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता जाता है, उसके माँ बाप, उसका परिवार, समाज, उन सब से वह ऐसी ढेर सारी चीज सीखता है जो उसके आने वाले जीवन के दृष्टिकोण को बनाती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे द्वारा सीखी जा रही हर चीज सही है या गलत, पर वह सिर्फ उन्हें सच मानकर अपनाता जाता है। बड़े होते समय उस बच्चे से ढेर सारी बातें बोली जाती हैं, जैसे तुम मोटे हो, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाना चाहिए, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। और यह सारी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक आगे ट्रांसफर होती जाती है, चाहे वह बच्चा इससे सहमत हो या ना। यह हर बच्चे की, यानी आपकी, मेरी, सबकी कहानी है। और हम सब पैदा होने के बाद से हमारे आसपास के लोगों द्वारा बोली गई इन चीजों को अपनाने के लिए विवश थे और इन्हीं नियमों की वजह से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। आपको यह जानने का अधिकार है कि आप एक खुशहाल जीवन जीने के हकदार हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स को समझने और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे डेवलप होता जाता है। यानी कि एक बच्चे में कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस और हमारी इंस्टिंक्ट से जुड़ा होता है और यह बचपन से ही पूरी तरह डेवलप होता है। क्योंकि बच्चों का कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, इसलिए बच्चे अपनी ज्यादातर एक्टिविटीज सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। ऐसे में हम बचपन में जो भी चीज सीखते हैं, सुनते हैं,
वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और बड़े होने के बाद उन्हीं सब बातों पर हमारी पसंद नापसंद डिपेंड करती है। ऐसे में यदि एक बच्चा अपने घर परिवार के माहौल से यह सीखता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और उसके माता पिता पैसों की तंगी के लिए फर्नीचर पर गुस्सा निकालते हैं या चिड़चिड़े रहते हैं, तो यह बातें उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वह हमेशा सोचता है कि पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यह उनके पिता के लिए भी मुश्किल था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड परछाई की तरह हमारे सारे डिसीजंस पर असर डालता है। इसीलिए सबसे पहले हमें आज तक सीखी गई बातों को अच्छे से समझना होगा कि उनमें से कितनी बातें सही हैं और कितनी गलत। उन गलत मान्यताओं और बिलीफ्स को पीछे छोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें कबूतर की तरह जीना पड़ेगा। एक कबूतर ना ही बीते हुए कल की चिंता करता है और ना ही आने वाले कल की। वह हमेशा मस्त होकर यहां वहां खाने की तलाश में उड़ता रहता है। उसका पेट भरने के बाद वह सेटिस्फाइड फील करता है, जबकि हम इंसान हमेशा हमारी पुरानी जिंदगी या आने वाले कल को लेकर किसी न किसी तरह की चिंता में जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अभी जो पल है उसमें जीना सीखो। आपके साथ जितनी भी अच्छी चीज हो रही है उन पर ध्यान दो। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है और जिनसे आप प्यार करते हो। उन सब चीजों के बारे में सोचो जो आपको मिली है। ऐसा करके आप अपनी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और आप और अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब हम आगे सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपने उन पुराने बिलीफ्स और मान्यताओं को पीछे छोड़कर अपने अंदर छिपी आत्मविश्वास की शक्ति को जगा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना होगा। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे, तब तक हम दूसरों का प्यार नहीं पा सकते और ना ही हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। याद करो, जब आप छोटे थे तब आप खुलकर जीते थे। आप नाचते थे, गाते थे, जो आपका मन करता था आप वैसे जीते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, तमाम तरह की नेगेटिविटी, डर, सेल्फ डाउट, यह सब आपके मन में बैठता गया और न जाने आप कितनी नेगेटिव हैबिट्स के जाल में फंस गए। लोगों द्वारा बोली जाने वाली इन नेगेटिव बातों को लेकर आप खुद से ही खुद की पहचान छुपाने लगते हैं। आपको धीरे धीरे विश्वास होता चला जाता है कि आपके अंदर कुछ कमी है और आप और ज्यादा दुखी होते चले जाते हैं। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रकृति ने आपको जैसा बनाया है वह प्रकृति की देन है। इसलिए आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा और उन सारी भावनाओं को जो आपको छोटा महसूस कराती है उनको पीछे छोड़ना होगा। जरा सोचो कि जब आप खुद को छोटा महसूस कराने वाली भावनाओं को पीछे छोड़कर खुद से प्यार करने लगेंगे तो आप कितनी आजादी को फील करेंगे। कितना कुछ आपके जीवन में हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसीलिए खुद को पसंद कीजिए। आप बहुत खास हैं। इस दुनिया का हर इंसान अपने आप में खास है, क्योंकि हर इंसान को अलग तरीके से बनाया गया है। हम सबको यह छोटी सी जिंदगी मिली है। इसमें हमें केवल और केवल दूसरों को खुश करने के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाने की बजाय हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करके अपनी उन कमियों पर ध्यान देना चाहिए जिनको बदलकर हम ज्यादा खुशी से और बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, हमारा डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए हमें अपने डर को समझना चाहिए। डर सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है, यह वास्तविकता नहीं है। डर से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगती है उसे करना शुरू कर दो। इसकी चिंता मत करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचने वाले हैं यह उन पर छोड़ दो। आपको कोई भी फैसला लेते समय इन 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला यह कि क्या आप सच में वही कर रहे हैं, बन रहे हैं या पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। दूसरा, जो आप कर रहे हैं क्या यह चीज आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। और तीसरा, क्या आप अपनी मंजिल के रास्ते में किसी और को दुख पहुंचा रहे हैं। इतना करके आप खुद को बाकी सब डरों से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने की जरूरत है। अगर हम केवल सुरक्षित रहने का रास्ता चुन लेंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक हवाई जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित एयरपोर्ट पर होता है। उड़ते समय उसके गिरने का खतरा मंडराता रहता है।
लेकिन एक हवाई जहाज की कीमत तभी है जब वह हवा में उड़े, ना कि वह एयरपोर्ट पर खड़ा रहे। इस तरह से आपकी भी असली ग्रोथ तभी होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चैलेंजेस का सामना करते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, अपने डरों को दूर करते हैं और वह चीज अचीव करने में लगे रहते हैं जो आपको चाहिए। इसके लिए आपको खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। विश्वास कि आप वह करने के योग्य हो जो आप करना चाहते हो। किसी भी तरह के डर और सेल्फ डाउट की भावना को दूर करके ही आप खुद के विश्वास को जगा सकते हो। याद रखो, हमारी सोच ही हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि आप सफल होने के लिए बने हो, तो आप सफल हो जाओगे। इसके उल्टा, यदि आप सोचते हो कि आप असफल होने वाले हो, तो आपके लिए वह भी सही है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और काम को शुरू कर दो। एक्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है अपने ड्रीम्स को स्पष्ट तरीके से देखने की। अगर आपको पता होगा कि आप अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हो, तो आपको वह रास्ते भी मिल जाएंगे जिनसे आप उस चीज को हासिल कर पाओगे। इसलिए हमें अपने गोल को डेफिनेट तरीके से परिभाषित करना चाहिए। अपने गोल्स के पूरा होने में बिलीव रखो। अपने गोल के प्रति अपनी सकारात्मक सोच रखो। यह हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है कि वह ज्यादातर समय नेगेटिव बातों की ओर भागता है, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स के साथ हम सेफ महसूस करते हैं। लेकिन आपको अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि जब भी आप अपने गोल को लेकर नेगेटिव चीजों को सोचेंगे, तब आप अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए आपको अपनी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव थॉट्स में बदलना सीखना होगा। आपकी सफलता के दरवाजे सिर्फ तभी खुलेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा कि आप सफल हो सकते हैं। इसलिए जिस तरह के विचार आप लगातार अपने मन में पाल रहे होते हैं, वह आपका सच बन जाता है। और जैसा आप सोचते रहते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। आप उन जगहों पर जाइए, उन नए लोगों से मिलिए जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। नए अवसरों को पहचानने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है दूसरे लोगों को लगे कि आप पागलपन कर रहे हैं। आप छोटी से छोटी चीज से शुरुआत कीजिए। अपने घर को साफ कीजिए, अपने सामने रखी टेबल पर पड़े कचरे को साफ कीजिए और अपने घर को वैसा इमेजिन कीजिए जैसा आप उसे चाहते हैं। जब आप अपने आसपास की चीजों को अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो यह यूनिवर्स को एक मैसेज देता है कि आप सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हो जो दिन भर शिकायत करने में ही अच्छा फील करते हैं। आपके दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो निराशा भरी बातें करते हो, जो आलसी हो। ऐसे में आपको ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए ताकि उनकी संगत का असर आप पर न पड़े। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिनमें जोश है, जो अपने सपनों को लेकर डेडिकेटेड है, जिन्होंने सफलता हासिल की है, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। उनके साथ रहकर आप धीरे धीरे खुद को उनके जैसा बनते हुए देखेंगे। सफलता की आपकी इस जर्नी में आपको सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, आपको उन दूसरे लोगों की भी सफलता पाने में मदद करनी है जो अपने गोल्स को लेकर सीरियस है और जो उन्हें अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि किसी को कुछ देना या बांटना जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। देने का मतलब है इस बात पर भरोसा करना कि ब्रह्मांड में हर इंसान के लिए सफिशिएंट चीज मौजूद है और आपके देने से आपके पास कम नहीं होगा। वास्तविकता भी यही है कि आप जितना ज्यादा देंगे, उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड आपको वापस देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो आपको दूसरों को देने से शुरुआत करनी चाहिए। यह यूनिवर्स बहुत ही न्यायप्रिय है। उसे सब कुछ दिखाई देता है। जो आप देते हैं, वही आपके पास वापस लौट कर आता है। यह ठीक न्यूटन के तीसरे नियम की तरह है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह ब्रह्मांड किसी भी काम को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कभी भी अनदेखा नहीं करता है और यह हर देने वाले इंसान को उस चीज को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। अपनी जिंदगी में एक बड़े प्यारे नियम को अपना लीजिए। जो चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उसे दूसरों को देना शुरू कर दीजिए। यदि आप प्यार चाहते हैं, तो दूसरों को प्यार दीजिए। यदि आप सम्मान चाहते हैं, तो दूसरों को सम्मान दीजिए। यदि आप दूसरों का समय चाहते हैं, तो दूसरों को समय देना शुरू कीजिए।
आप रेस्टोरेंट में टिप देने जैसी छोटी चीज से लेकर किसी एनजीओ में गरीब लोगों को मुफ्त का भोजन देने तक कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। मुस्कुराइए, लोगों की तारीफ कीजिए, इस बात का आनंद लीजिए कि दूसरों को देने में आपको कितना अच्छा लगता है। और सबसे जरूरी है, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप इस दुनिया को प्यार नहीं दे सकते हैं। चीजों के प्रति और लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आपका ग्रेटिट्यूड शो करना दिखाता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप लोगों की कदर करते हैं। आप अपने लिए किए गए हर अच्छे काम की कदर करते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको कोई कुछ दे तो उसे धन्यवाद कह सकते हैं। आप होटल में वेटर द्वारा किए गए अपने काम के लिए उसे धन्यवाद दे सकते हैं। बस में यदि कोई आपको अपनी सीट दे, तब आप धन्यवाद कह सकते हैं। आप हर उस अच्छी चीज के लिए अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं जो भगवान ने आपको दी है। आप हर सुबह एक नए सवेरे को लेकर ईश्वर के शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड को शो करेंगे, यह आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा। आपके साथ हुई हर घटना में आप कुछ अच्छा देखकर उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप रोज रात को सोने से पहले थैंक यू नोट लिख सकते हैं। आप उन चीजों के बारे में लिख सकते हैं जो आपके साथ दिन भर में हुई और जिनको लेकर आप अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। रोज इस तरह की भावनाओं को जब आप अपने मन में लाएंगे तो आपकी जिंदगी पॉजिटिव और खूबसूरत बनती चली जाएगी। अपने अंदर लोगों को माफ करने की भावना को डेवलप कीजिए। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तब आपको गुस्सा आना या चिढ़ाना लाजमी है, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप उसे जाने दें, छोड़ दीजिए और अपने मन में उस बुरे अनुभव को बार बार प्ले मत कीजिए। आप जितनी ज्यादा बार उस बुरे अनुभव को अपने मन में दोहराएंगे, वह आपके अंदर उतनी ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को पैदा करेगा। इसलिए माफ करना सीखिए। माफ करने का यह मतलब नहीं है कि आप केवल दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में भी उसके लिए बुरी भावनाएं जन्म लेती हैं। अब आप जितनी ज्यादा देर तक इन भावनाओं को अपने अंदर रखेंगे, यह आपको उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए इस नफरत के बोझ को आप जितना जल्दी खुद से हटा देंगे, आप उतना ही हल्का महसूस करेंगे। ज्यादातर समय किसी भी झगड़े में हम सब खुद को सही साबित करना चाहते हैं और उसके लिए हमारा झगड़ा बढ़ता ही जाता है। इसकी वजह से हम अपने जरूरी कामों में पिछड़ते हैं। हम अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं। हम अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेते हैं और भी न जाने क्या क्या कर लेते हैं। इसलिए समझदारी से काम लीजिए। जहां आपका जीतना जरूरी नहीं है, वहां पीछे हट जाइए। सामने वाले को जितने दीजिए। वास्तविकता तो आप जानते हैं कि आपने उस चीज को जाने देकर क्या पाया है और उसने क्या खोया है। जिंदगी में आपकी अमीरी आपकी सफलता के साथ जुड़ी हुई है। हम सब एक शानदार जीवन जीने के लिए इस धरती पर आए हैं और दुनिया की सारी सुविधाओं को भोगने के लिए आपका अमीर होना जरूरी है। इसलिए आपके अंदर से पैसों को लेकर डर, पुरानी भावनाओं और सेल्फ डाउट को बाहर निकाल दीजिए। तभी आप जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल कर पाएंगे। पैसों को लेकर हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीव्स को अब दूर करने का समय है। अगर आप पैसों को बुरी भावनाओं के साथ जोड़ेंगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए पैसों को पॉजिटिविटी के साथ देखिए। आप पैसों के साथ कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप पैसों से दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप पैसों के साथ खुद की जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। आप पैसों के साथ अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। इसलिए पैसों को लेकर आपकी सारी पुरानी भावनाओं को बदल दीजिए। पैसा अच्छा है अगर आप इसका सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं। हर इंसान जीवन में असफलताओं का सामना करता है। फर्क इतना है कि उन असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान सफलता को पा लेता है, जबकि उन असफलताओं के लिए खुद को कोसते रहने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। किसी भी इंसान को रातों रात सफलता नहीं मिलती। सफलता लगातार मेहनत और डेडिकेशन मांगती है। अगर हम हार मान लेंगे, तो हम कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाएंगे।
इसीलिए ऐसे लोगों के साथ अपनी सफलता को पाने में लगे रहो, जो खुद भी अपनी सफलता को लेकर डेडिकेटेड हैं, जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी पाना संभव है। अगर आप सचमुच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको हर वह कोशिश करने के लिए तैयार रहना है जो आपको आपके सपने तक ले जा सकती है। तब आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। बहाने बनाना बंद कर दीजिए और सफल होने के लिए अपने फैसले पर डटे रहिए। अपनी पुरानी आदतों को बदलकर आगे बढ़िए। नई शुरुआत कीजिए। हेनरी फोर्ड को कौन नहीं जानता है। उनके V8 इंजन मॉडल के उस अजीब से आइडिया के बारे में भी सब लोग जानते हैं, जिसमें 8 सिलेंडर थे। इंजीनियरों का कहना था कि ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता, पर हेनरी फोर्ड अपने फैसले पर अड़े रहे और हर एक फेलियर के बाद वह अपने इंजीनियर से फिर से इस पर काम करने को कहते रहे। फिर एक दिन आया जब उनके इंजीनियरों ने उस चीज को सफल करके दिखा दिया। यह सब हेनरी फोर्ड की दूरदर्शिता और उनका इस ब्रह्मांड की एनर्जी और वाइब्रेशंस पर भरोसे की वजह से हुआ था। हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ब्रह्मांड की ताकतों पर इतना विश्वास था कि वह कई काबिल इंजीनियरों के बॉस थे और वह जब भी कोई फैसला लेते थे तो उसे पूरा करने के लिए हर कोशिश करने को हमेशा तैयार रहते थे। यह सच है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, वह सब अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं। उन सब ने एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपने फैसलों पर डटे रहे और उन्होंने वह हासिल किया जो वह चाहते थे। दोस्तों, जैन सिंसेरो की यह बुक आपको एक ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार हो, जो कभी हार नहीं माने, जिसका खुद के ऊपर भरोसा हो, जो दुनिया को देने और कुछ नया सीखने में विश्वास करता है। और हर वह इंसान जो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, वह अपने पुराने सिद्धांतों और बिलीफ को बदलकर खुद से प्यार करना सीख सकता है। यह बुक बताती है कि हम सबको खुद से प्यार करना और वर्तमान में जीना जरूरी है। जब हम अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता को छोड़ देते हैं, तो हमारा मन पॉजिटिव थॉट्स से भर जाता है। इसके साथ ही दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना और लोगों के लिए दिल में नफरत न रखकर उन्हें माफ कर देना हमें हमारी सफलता के रास्ते में आगे बढ़ाता है। इस ब्रह्मांड में हर इंसान अनोखा है और यह ब्रह्मांड हर इंसान के लिए बिल्कुल एक जैसे तरीकों से काम करता है। इस ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त चीजें उपलब्ध हैं। जरूरत है तो उन्हें पाने के लिए डटे रहने की। दोस्तों, अगर आप अभी तक की अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से नहीं जी पाए हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स और पुरानी जिंदगी से थक चुके हैं, तो यह बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। थैंक यू।